हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस इंस्टाग्राम लाइव पे। प्लीज़ जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए। आशीष सर को भी मैं लाइव ले रहा हूँ। कुछ ही समय में वो भी लाइव आ जाएंगे। फिर हम लोग हमारा क्वेश्चन सेशन का जो भी राउंड है उसे हम लोग चालू करेंगे। तो प्लीज़ जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए सब लोग। सबसे पहले कुछ ही समय में आशीष सर भी लाइव आएंगे। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। होपफुली आज के इस लेक्चर में हम लोग हेलो सर, वेलकम टू इंस्टाग्राम लाइव। आप तो आशीष सर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंस्टाग्राम लाइव थैंक पे यू सर। कि आपने जो टाइम दिया। और बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो जिस क्वेश्चंस के लिए मैंने ये सोचा था कि चलो और कोई तो एक यूट्यूबर है जिनके मतलब जो प्रेडिक्शंस है, जिनका जो लाइव है, जिनका जो यूट्यूब का कंटेंट है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसके लिए लोगों ने भी रिकमेंड किया था कि आशीष सर को लेकर आया जाए। तो और आपने भी उसको मतलब प्यार दिया और आप आज इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बच्चों के सवालों के जवाब आपसे भी बच्चे सुनना चाहते हैं। एक्चुअली हमारी भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि सर हम दोनों साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आपके और मेरे सजेशन ऑलमोस्ट सारे बच्चों के फेवर में ही होते हैं, और सजेशन जो भी होते हैं वो ऑलमोस्ट हम एकदम सिनेरियो के हिसाब से ही होते हैं। बिल्कुल 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 मतलब सही बोले बाकी के हिसाब से बाकी सारे यूट्यूबर्स के साथ उदय सामंत सर का कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं आता तो भी वो वीडियो डाल के क्लिक बेट कर करके चकर रहे। लेकिन आपका मेरा काम करने का स्टाइल दोनों सेम ही है कि हमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जी सर, तो पहला सवाल बच्चों ने मैं बच्चों से भी कहूंगा, स्टूडेंट्स प्लीज आपके सवाल आप पूछिए। तो सर कुछ सवाल मैं आपको पूछता हूँ बच्चों के साइड यस से। सर। यहाँ पे रोहित बंसर जी ने सवाल पूछा है, फाइनल ईयर का क्या होगा। तो मैंने मेरी राय तो दे दिया, आप आपके बारे में बताइए कुछ स्वीट एंड सिंपल में। देखिए फाइनल सर, ईयर एग्जाम्स का क्या मैंने होगा। हाँ मेन कैसा है सर, अभी का जो सिनेरियो है वो प्रॉपर सिनेरियो नहीं है एग्जामिनेशन लेने का। अगर आप महाराष्ट्र में किसी भी टीचर से पूछेंगे, किसी भी प्रिंसिपल से बात करोगे तो वो बोले कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन उनके एक माइंड में, उनके एक ब्रेन में एक चीज़ ये है कि सिनेरियो इज़ नॉट प्रॉपर एज पर दी करंट सिनेरियो। तो वो सीएम के डिसीजन के साथ ही सेटिस्फाइड होते हैं कि भाई सारे बच्चों को आप ऑन एन एवरेज बेसिस पे पास कर दीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सारे के सारे वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग करके उसको सॉर्ट आउट कीजिए, और वही प्रपोजल आप एटलीस्ट वो सर्कुलर के तौर पे राज्यपाल जी को भेजिए ताकि वो साइन कर सके। लेकिन देयर शुड नॉट बी अ कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि जो अभी तक बच्चे फील करे वो कम्युनिकेशन गैप का ही नतीजा है सर। लेकिन पास होने चाहिए, मेरे हिसाब से फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स को पास करना चाहिए। ओके, और एटीकेटी के बारे में क्या कहेंगे सर। एटीकेटी का जो एग्जाम्स है उसके बारे में आपकी क्या राय है। एटीकेटी का एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए, क्या लगता है आपको। सर अगर एटीकेटी के एग्जामिनेशन के रिलेटेड बात की जाए तो एटीकेटी के एग्जामिनेशन लेना अगर पॉसिबल होता तो अभी तक सर्कुलर आ जाना चाहिए था। अगर आप सोचिए एटीकेटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना भी चाहते हो तो आपके पास वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये कोरोना का जो टाइम पीरियड है, लॉकडाउन कब मतलब लॉकडाउन अनलॉक तो हो गया जिसकी वजह से केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एटीकेटी के एग्जामिनेशन को प्लान करने की भी कोशिश करेंगे तो 45 डेज पहले आपको टाइम टेबल देना पड़ेगा। उसके बाद आप एटीकेटी के एग्जामिनेशन लोगे, उसके बाद और 45 डेज, तो अपने पास वो 3 से 4 महीने का टाइम प्रॉपर नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर एटीकेटी को अगर आपको पास भी करना है तो उन पर किसी तरीके का रहम मत कीजिए, एक असाइनमेंट बेसिस दे दीजिए ताकि वो प्रॉपर जजमेंट की तरह से जाए। जितने बच्चों को जो भी केटी है उनको असाइनमेंट दे दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी पॉलिटिकल इसका बोलते हैं ना एडवांटेज नहीं ले सकता कि आपने बच्चों को जस्ट पास किया है। एक प्रॉपर फेयर होगा कि एटीकेटी को अगर आप असाइनमेंट बेसिस पे जज करते तो विदाउट एनी कंट्रोवर्सी आराम से पास कर दिया जाए बच्चों को।
कार्तिक पूछ रहा है यहाँ पे, सर एग्जाम होगा या नहीं होगा और हमें पढ़ाई शुरू करना चाहिए कि नहीं, कि पढ़ाई के बारे में क्या लगता है, पढ़ाई चालू कर दे बच्चे या नहीं करे? आपका क्या? देखो अभी सर, मेरा राय तो मैंने बता दिया है। आज से बच्चों को मैं बताना चाहता था कि और एक यूट्यूबर है, उनकी भी राय आप सुन लीजिए। तो आपको क्या लगता है सर, बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी जैसा कि सर आपको भी पता होगा, आज शाम को 5 बजे सीएमओ की वाइस चांसलर के साथ मीटिंग थी, उदय सामंत सर के साथ मीटिंग थी और वाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को 5 बजे। Yes. वो मीटिंग का भी कोई कंक्लूजन पॉइंट नहीं आया है, लेकिन जितना भी स्टैंड उदय सामंत सर ने लिया है और सीएमओ ने लिया है, बाकी जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें से 90% पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भाई एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए, और सब लोग उसके फेवर में भी है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इज मोस्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी वहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एग्जाम नहीं होनी चाहिए किसी भी सिनेरियो में। और ओडिशा सब लोग वही चाहते हैं बेसिकली कि एग्जाम्स ना हो, बट अगर एग्जाम्स नहीं होगा तो मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, ये सब भी सवाल है बच्चों के। तो हम लोग आगे के कुछ सवाल लेते हैं। आज के सेशन में मैं फिर से बता दूं, आज के सेशन में आशीष सर ही बात करेंगे, बीच में कुछ सवालों के जवाब मैं भी दे दूंगा, बट आप मुझे तो सुनते ही हो, आप आशीष सर को सुनिए, क्योंकि उनका भी चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बच्चों ने उनको भी बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो आगे एक सवाल पूछा है रोहन ने, सर मेरा 5th सेम का बैक है और 6th सेम का 2 सब्जेक्ट बैक है, तो इसके बारे में क्या मतलब? ये सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट है, शायद उनका वो लास्ट सेमेस्टर ही होगा। तो बैकलॉग्स का जो एग्जाम है, मतलब अगर 5वें सेमेस्टर का बैक है, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन ये बनता है सर यहाँ पे कि जिनका नंबर ऑफ केटीज कम है, मतलब किसी किसी को 1 केटी है, किसी किसी को 5 केटीज है, किसी किसी को 15 केटीज है, उनके बारे में आपकी क्या राय है सर? आपको क्या लगता है कि क्या होगा नंबर ऑफ केटीज के बारे में? सर मैंने कुछ टीचर से बात की है, कुछ प्रिंसिपल से बात की है, वो एक ही चीज़ कहते हैं कि सर अगर एटीकेटी के एग्जाम्स अगर आप कॉलेज के बेसिस पे कंडक्ट करना चाहते हैं, तो हमने सब्जेक्ट टीचर्स को कहा है कि आप उसके लिए प्लान रेडी कीजिए, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूशन में इसलिए नहीं आ पा रहा बिकॉज कोई भी सर्कुलर रिलीज नहीं हो रहा है। तो भी मैंने उनको कहा कि सर अगर आपका सजेशन होगा एटीकेटी को कैसे पास किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम सब 2 पैटर्न में पास करना पसंद करेंगे। एक होगा 50-50 पैटर्न, दैट इज 50 मार्क का हम उनका किसी भी तरीके से एग्जाम्स ले ले, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो या असाइनमेंट बेसिस ही क्यों ना हो, ताकि हम उसको ऑटोमेटिकली 100 में कन्वर्ट कर दे। या दूसरा ऑप्शन है वेट फॉर द ऑफिशियल जीआर। 2 ही ऑप्शन हमारे पास है फिलहाल। तो मैं जितने भी केटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलता हूँ कि जब तक जीआर नहीं आता तब तक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ये कॉलेज के अथॉरिटी के ऊपर होता तो कॉलेज कभी का डिसीजन ले चुका होता। भव्य गांधी पूछ रहे हैं, सर बहुत टेंशन है मुझे, इतना कंफ्यूजन हो रहा है सबको, प्रेशर बहुत है सर, बच्चों को प्रेशर बहुत है, बच्चे डिप्रेशन में है। एज ए यूट्यूबर, एज ए टीचर, मैंने तो बहुत सलाह दी है, आप क्या सलाह देंगे बच्चों को? बच्चों के अंदर सर कंफ्यूजन इसीलिए क्योंकि वो मोर देन 2 यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब यूट्यूबर्स एंड टीचर्स में सर फर्क यही है, आप भी टीचर प्लस यूट्यूबर हो। पहला टैग आपके इसमें टीचर है, बाद में यूट्यूबर का है। मेरे इसमें भी पहला टैग मेरा टीचर्स का है, बाद में यूट्यूबर का है। बट अदर देन बोथ, या कुछ और टीचर्स भी है जो यूट्यूबर्स है, लेकिन उनके अलावा छोड़ के जो सिर्फ यूट्यूबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहे हैं। ग्रेट। इस वजह मुंबई से वाले आपके कुछ फैन है यहाँ पे, उन्होंने लिखा है, आशीष सर आपका जवाब एकदम मस्त लग रहा है। मुंबई वाले थैंक यू बहुत हमारे रेगुलर है स्टूडेंट्स। निखिल दुबे जी पूछ रहे हैं, सर सर्कुलर क्यों नहीं आ रहा? इसके बारे में अभी आशीष सर आप ही बोलिए। अभी आपको एक मतलब अच्छा ये है कि बच्चे आपको चाहते हैं, आप ही सवाल का जवाब दीजिए सर। सर आपका और हमारा ऑलरेडी सर्कुलर पे थोड़ा सा बात हो चुका है कि यही चीज़ है कि सर्कुलर रिलीज होने के लिए 2 चीज़ें वो वेट कर रहे हैं। पहला, किसी भी तरीके का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आना चाहिए। मतलब अगर समझ लीजिए फाइनल ईयर के बच्चों को पास कर दिया जाता है और बाद में वो जॉब के लिए प्रोसीड करेंगे और जॉब वाले बोलेंगे कि आप 2020 के बैच के हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना बैच। अगर कोरोना बैच होता तो पूरा का पूरा वर्ल्ड में जितने स्टूडेंट है सब कोरोना बैच होंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये पूरी की पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, इसलिए सिर्फ पॉलिटिकल के वजह से ये कोरोना बैच का दबका नहीं लग सकता। ये जनरल इशू है। मेन क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके ऊपर सारे के सारे स्टेट और पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लुकआउट रहेगा, उनको देखना पड़ेगा वॉचडॉग।
अगर किसी भी तरीके का इनजस्टिस होता है या उन्हें फ्यूचर में किसी तरीके का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा या उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया सोसाइटी से या उनको जॉब प्रायोरिटी से डिस्क्रिमिनेट किया गया, फॉरेन स्टडी से डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो वो इस साल की बैच के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसीलिए गवर्नमेंट सारे फैक्ट्स को चेक कर रही है, सारे लीगल एस्पेक्ट पे चेक कर रही है। इतना तक पता चला कि वो पुराने वाइस चांसलर से भी कंसल्ट कर रही है, जो पुराने मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनका भी सजेशन ले रही है कि आप क्या सोचते हैं इस सिनेरियो पे। क्योंकि सर अभी यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आकाश मालपानी ने, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ओडिशा पैटर्न एप्लीकेबल होगा क्या महाराष्ट्र में? ओडिशा पैटर्न ने फाइनल ईयर के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और जहां तक मेरी समझ है उन लोगों ने बैकलॉग्स में कुछ 2 KT से ज्यादा है, तो उनको एग्जाम्स के लिए अपियर होने के लिए कहा है, जितना मेरा नॉलेज है। आपको क्या लगता है ओडिशा पैटर्न यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या? ओडिशा पैटर्न यहाँ पर एप्लीकेबल होने के चांसेस सर 99% है। रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सीएमओ ने अनाउंस तो कर दिया कि आपको फाइनल ईयर को पास किया जाएगा, बट जहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है 80 KT स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 80 KT के स्टूडेंट और मोर देन 2 KT लेके बैठे हो तो साइकोलॉजिकली देखोगे तो सर 2 से ज्यादा KT लेकर बैठने वाले बच्चे कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा है या कुछ मतलब वीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र इस चीज के बारे में सोच रहा है कि अगर उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी तो शायद इट विल टेक मच मोर टाइम, तो इसीलिए वो ये मतलब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें कि अगर 2 से ज्यादा KT है तो क्या किया जाए। यानी अगर आप 1 KT की बात करेंगे तो भी सेम सोल्यूशन आएगा, 1 से ज्यादा KT की बात करें तो भी उनके लिए सेम सोल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आपके पास 15 KT है, आपके पास 2 KT है, आपके पास 1 KT है, इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, एक्चुअल में अभी एक क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं थोड़ा देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे कॉलेजेस ने एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं उन बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स का टाइम टेबल, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबड़, SPPU के कुछ कॉलेजेस ने अनाउंस किया है, महाराष्ट्र में भी कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी के फेक टाइम टेबल आ रहे हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि 8 मई का जो सर्कुलर था जिसमें कहा गया था कि फाइनल ईयर का एग्जाम्स लेना कंपलसरी है, उस टाइम इसके लिए वो लोग अभी एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस कर रहे हैं। जब तक उनके पास कोई ऑफिशियल GR नहीं जाएगा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है, ये वर्बली बोला गया था, इसके लिए ये लोग अभी टाइम टेबल अनाउंस कर रहे हैं। तो आप लोग डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस किया इसका मतलब एग्जाम होगा ही। आने वाले 1-2 दिन में ही, होपफुली आज रात की, CM साहब भी उनका ऑफिशियल सर्कुलर पब्लिश कर दे, क्योंकि आज 5 बजे जैसे आशीष सर ने भी कहा था कि मीटिंग हो चुका है। तो आप बच्चे लोग डरिए मत, एग्जाम का टाइम टेबल आया इसका मतलब बैकलॉग का एग्जाम होगा या रेगुलर्स का भी एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सर्कुलर उनके पास नहीं आया है। तो आगे चलते अभी आशीष सर से और कुछ बातें करते हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये YD स्टूडेंट्स जो है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, उनके बारे में क्या सर? उनके बारे में क्या सर? अगर जैसा कि डिस्कशन हो चुका है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो ईयर ड्रॉप वाले उनको अल्टीमेटली आप प्रमोट करने वाले हो, ठीक है, एज अ प्रोविजनल एडमिशन के तौर पे। बात खराब होती है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की। अगर फाइनल ईयर में किसी को ड्रॉप लगा है तो जो डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आएगा, क्योंकि जो ईयर ड्रॉप का स्टूडेंट है वो इस बार अपियर करने वाला था। तो यहाँ पर मेरा, अगर आप पूछेगा तो यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट यहाँ पे असेसमेंट कॉलेज के पास दे देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज अथॉरिटी ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, और अगर उनसे काम करवा के लेना तो कॉलेज असेसमेंट विल बी द परफेक्ट चॉइस। ओके, तो अभी सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आशीष, अच्छा इनका भी नाम आशीष ही है, ये पूछ रहे हैं, सर आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, वी हैव बीन गिवन अ प्रोजेक्ट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, वी हैव बीन टोल्ड टू फॉर्म अ ग्रुप एंड देयर आर मेनी ग्रुप हु हैवंट कंप्लीटेड द शूट, कैसे लेंगे एग्जाम्स? मीडिया के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? सर जितना मैंने मीडिया ग्रुप को देखा है, यहाँ पर उनको फाइनल ईयर के अगर स्टूडेंट होते हैं या कभी कभी उनको इंटर्नशिप के लिए भी कहा जाता है शॉर्ट स्टोरीज बनाने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजेस इन स्टूडेंट्स के पास ये आता है इक्विपमेंट की कमी होना, और ऑन डिमांड इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर उनको टाइमली सबमिशन करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स की बात है।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉलेज को कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी से अच्छा आप मतलब शॉर्ट फिल्म से अच्छा शॉर्ट स्टोरीज पर काम कीजिए। मतलब आपको Okay. अल्टरनेटिव यानी यहाँ पर आप मीडिया फाइल्स की से अच्छा आप एक ऐसा बोल सकते हैं ना स्टोरी राइटिंग, वहां पर भी काम करना पड़े। यानी आप कुछ 2 से 3 लोगों को बैठा दीजिए ग्रुप में और उनको बोले कि आप एक स्टोरी डेवलप करके दीजिए, स्क्रिप्ट लिख के दीजिए। ये भी तो इनोवेटिव तरीका अच्छा। है सर। नीरज या नीरज का एक सवाल है। नीरज पूछ रहे हैं एटीकेटी 120 दिन में नहीं निकला तो क्या, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? आप एटीकेटी जो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, अगर 120 दिन में नहीं निकलता है तो क्या उनको ड्रॉप लगेगा क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जहां तक ऑफिशियल सर्कुलर में सब बातें क्लियर होगा। आपको क्या लगता है हाँ सर? सर, यहाँ पर बच्चों को पूरा 1 साल दिया जाएगा। यहाँ पर ओके। मतलब अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर में जाता है, कॉलेज स्टार्ट होने के 120 दिन के अंदर उसका एटीकेटी का एग्जाम होना चाहिए। अगर सपोज ओके। एटीकेटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है तो फाइनली यानी सेकेंड ईयर क्लियर करने से पहले, यानी सेकेंड ईयर दैट इज सेमेस्टर 4 के एग्जाम के साथ साथ उसको फर्स्ट ईयर के एटीकेटी किसी भी हालत में क्लियर करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्रॉस एटी से वो टीवाई में नहीं जा पाएगा। बराबर है। अभी यानी यहाँ पे उसके लिए केयूर शाह, ये मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा है सर मेरा गोल्डन केटी है, आप डरो मत, गोल्डन केटी का कुछ नहीं होगा। आपको भी मतलब 2 केटीज है तो होपफुली आपको भी मतलब पास किया जाएगा। केयूर डरिए मत। ठीक है, आगे चलते हैं। आकाश राधे कृष्णन, ये हमारे बहुत अच्छे एक स्टूडेंट है। सर सिर्फ 1 केटी है, बाकी सब ईयर क्लियर है, क्या होगा हमारा? 1 केटी के बारे में बताइए सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको 1 ही केटी है, उनका क्या होगा? आपको क्या लगता है? सर हमने अभी डिस्कस किया कि जो क्या मतलब जो सर्कुलर आएगा उसमें 1 केटी और मोर देन 1 केटी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मुझे जितना लगता है। तो मैंने बताया ना कि सर ये जो मैटर्स होते हैं ना, यहाँ पर कॉलेज के पास असेसमेंट छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉलेज को पता है कि उनका स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता था या कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एटीकेटी के असेसमेंट के लिए कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और कॉलेज विल गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द स्टूडेंट कि भाई किस तरीके से आपके एटीकेटी के एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे। अगर आपको असाइनमेंट जमा करना है तो आप कॉलेज की ईमेल आईडी पे भेज दीजिए एंड उससे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और खाली असेसमेंट का फाइनल रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट कीजिए। ये सबसे बेस्ट भुवनेश सोल्यूशन है। जी पूछ रहे हैं सर, टोटल 15 सब्जेक्ट्स बैक है, 3rd, 4th एंड 5th सेम का, क्या बोलेंगे? 15 सब्जेक्ट बैक है तो पहले तो पढ़ाई हेड्स करें ऑफ, या नहीं करें? सबसे पहले हेड्स ऑफ बोलना वो नहीं तो है। चाहिए, लेकिन 15 सब्जेक्ट की एटीकेटी अगर आप लेके बैठे हो और उसके बाद पहला सजेशन ये रहेगा पहले आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिसीजन फाइनल सर्कुलर आने से पहले सिर्फ प्रिडिक्शन ही चलेगा। कंफर्मेशन इज मच बेटर देन प्रिडिक्शन, मैं हमेशा कहता हूँ। बिल्कुल। तो कंफर्मेशन आने से जब तक आपका कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आता तब तक आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। 15 केटी की जो बात है वहाँ पर आपको मैंने फिर से कहा कि कॉलेज का असेसमेंट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग शायद यूनिवर्सिटी मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन कॉलेज अपने लेवल पे ऑनलाइन सबमिशन कर सकता है, मेंटेन कर, बराबर। मेंटेन। हाँ, बट यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है, तो जो लोग लाइव सेशन करने देख रहे हैं उनको कनेक्टिविटी का इशू शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा, पहला चीज। सर यहाँ पे फिरंगे जो है उन्होंने पूछा, इसका जवाब मैं उनको दे देता हूँ। सर कॉलेज कब खुलेंगे? तो मैं बता दूं कि कॉलेज 1 अगस्त से खुलने वाले हैं, बट फिजिकल अटेंडेंस की जो बात चल रही है, फिजिकल अटेंडेंस, ये जितना मुझे अंदर से पता चला है, फिजिकल अटेंडेंस या तो सितंबर एंडिंग में होगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अगस्त से अगर कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है ये ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक पता नहीं, बट जितना मुझे पता चला है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं सर, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है। सांगली MH10। एक मिनट सर, कोई 15 केटी के ऊपर मजाक उड़ा रहा है तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये शर्म की बात नहीं है। कुछ होते हैं, कभी कभी क्या होता है मेंटली मतलब हम लोग प्रिपेयर नहीं होते, या मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं एग्जामिनेशन कैसे दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही इशू बात के है। वजह से भी केटी लगती है। लेकिन लगती मैं है। अगर 15 केटी अगर आप सिर्फ होप के हिसाब से बैठेंगे कि एग्जाम कैंसिल होगा, मैं उस मेंटालिटी के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ। 15 केटी लेके बैठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होप में बैठना वो गलत बात है। तब बहुत तक आप गलत थोड़ा बात बहुत, है। हाँ,
मैं इसके अगेंस्ट में, बाकी शुभम मुझे कोई प्रॉब्लम शुभम नहीं है। पूछ रहे हैं सर मेरा 5th सेम डिप्लोमा के 3 सब्जेक्ट बाकी है, 6th सेम ऑल क्लियर है, मैं जी स्कीम का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एमएसबीटी डिप्लोमा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमा के 3 सब्जेक्ट बाकी है। ऑफिशियल सर्क्यूलर आने तक आपको रुकना पड़ेगा कि नंबर ऑफ केटीज के ऊपर अगर वो एग्जाम लेने वाले हैं तो होपफुली आपको वेट करना पड़ेगा। शुभम अजय पूछ रहे हैं सर मेरा फाइनल ईयर हो चुका है और मेरा बैक है, तो क्या एग्जाम डैश 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 डैश, क्या लगता है आपको एग्जाम होगा कि नहीं होगा? अगेन वही क्वेश्चन है, तो आगे चलते हैं। अजय जी आंसर दे दिया है। रोहित बनकर, तोशिप सर सातारा का बेस्ट यूट्यूबर, थैंक यू। मेरे गांव वाले हैं सर ये सब, हम लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स है मेरे ये तो आगे चलते हैं। अंबत प्रवीण, सोलापुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट्स आया है, मैंने आपको पहले ही कहा है एग्जाम डेट्स आया है बिकॉज ऑफिशियल सर्क्यूलर एग्जाम कैंसिल कर दो ये नहीं आया, इसके लिए एग्जाम डेट आया है। तो आगे चलते हैं अभी आशीष सर से। अच्छा, दिनेश सर भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय तोशिप सर एंड आशीष सर, थैंक यू सो मच सर। आशीष सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दिनेश सर को? सर वो तो हमारे मेंटोर जैसे हैं कि अगर हम लोग कभी कुछ गलत करते हैं तो वो हमें डांट फटकार भी लगा सकते हैं। ऐसा है कि हम सबका सर एक ही मोटिव है, बच्चों के साथ खड़े रहना किसी भी हालत में, ठीक है। बच्चों को झूठी होप ना देना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बच्चों का भला करने का है। हम लोग को बेसिकली हमको बच्चों के साथ स्टैंड लेना है, लेकिन गलत चीज़ के लिए नहीं, सही चीज़ के लिए। आप भी सेम चीज़ कह रहे हो कि ये सिनेरियो में एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, मैं भी वही चीज़ कह रहा हूँ। दिनेश सर भी है कि ये सिनेरियो एग्जाम के लिए नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम होगा तो 101% कोरोना के केसेस में डबल से ट्रिपल मुनाफा हो सकता है। सूरज गावड़े ने कहा है, ये अपने एक स्टूडेंट है अच्छे, उन्होंने कहा है रियली आप दोनों भी शिक्षण मंत्री होने चाहिए। आशीष सर आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाइए फ्रॉम कोल्हापुर। थैंक यू सो मच सूरज। और यहाँ पे और एक अच्छा कमेंट आया था आपके लिए सर, आई गेस वो ऊपर चला गया, अभी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है आगे चलते सर। अभी ये जो है अंबत जी ने पूछा है व्हाई बीजेपी अपोजिंग एग्जाम कैंसिलेशन, पॉलिटिक्स में होपफुली पढ़ना सही नहीं होगा, बट आशीष सर कहना चाहते हैं। मैं इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था और मैं हमेशा सर न्यूट्रल रहने की बात करता हूँ कि एक ऑपोजिशन का काम ही यही होता है कि वो किसी भी काम को अपोज करे, वेदर दी रूलिंग पार्टी इज टेकिंग फेवरेबल डिसीजन इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट और नॉट। ऑपोजिशन का काम ही वही होता है, दे आर प्लेइंग देयर रोल्स। लेकिन हमारा मेन चीज़ क्या है, हमारा रूलिंग पार्टी वाले नेता किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं, तो दे आर इन अ पॉजिटिव वे, तो हमें उनके ऊपर ध्यान देना, ना कि यहाँ पर। ओके सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट किया है, तोशिप सर आप आइडॉल स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताते नहीं हो, आइडॉल स्टूडेंट से नाराज हो क्या? तो आइडॉल स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहूंगा कि अभी आशीष सर आपको बताएंगे। सर एकदम स्वीट एंड सिंपल में बता दीजिए, आइडॉल का एग्जाम होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? सर आइडॉल से रिलेटेड मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आइडॉल डिपार्टमेंट इज नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। तो मैंने कल 2 से 3 लोगों से बात किया, मुंबई यूनिवर्सिटी के PR में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का मैंने नंबर निकाला हुआ है, मैंने उनको इनिशियली टेक्स्ट भी किया हुआ है। उन्होंने कहा सर आप मंडे को कॉल कीजिए, मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अभी गांव में उनकी कनेक्टिविटी इश्यूज है। तो मैंने अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आइडॉल स्टूडेंट के लिए मैं स्टैंड लेने वाला हूँ, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल का स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक मैं स्टैंड नहीं लूँगा। मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आइडॉल की थिंकिंग क्या है, आइडॉल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहता है तो कैसे, क्योंकि जैसा पता है यहाँ पर अगर 3rd ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर 1st और 2nd ईयर के एग्जामिनेशन का एवरेज निकाला जाए, जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट का हो रहा है, तो अनडाउटेडली 3rd ईयर के स्टूडेंट के ऊपर 2 इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला तो परसेंटेज डाउन होगा, और दूसरा 3rd ईयर की पढ़ाई करके क्या मिला, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो होपफुली श्रद्धा का आंसर मिल चुका है, उन्होंने कहा था आइडॉल का क्या होगा। अब आगे चलते हैं। 100% मैं बोल रहा हूँ कि आइडॉल के बारे में मैं आगे स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन जब तक किसी ऑफिशियल से मेरा बात नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी आपके सामने रिवील नहीं करूंगा। एक बार किसी से भी बात हो जाए मैं आपके सामने स्टैंड लूंगा, आपके साथ मतलब आपकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो होपफुली यहाँ पे सर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस वही है जिसके जवाब हम लोगों ने दे दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आशीष सर ने भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे दिया है।
बच्चों ने भी उनको बहुत पॉजिटिवली सुना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और आगे देखेंगे, ध्यान से सुनिए। ऐसे ही इंस्टाग्राम लाइव आशीष सर और मैं, और आगे चल के होपफुली दिनेश सर, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो एक छोटा सा काम आपको करना है, अगर आपको ये अपडेट्स को मिस नहीं करना है तो आशीष सर का जो यूट्यूब का पेज है आशीष सर, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे भी यूट्यूब पेज तौसीफ शेख को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और उनका जो इंस्टाग्राम पेज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, उसको भी जाके फॉलो कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस नहीं कर सकते। आशीष सर, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते बच्चों के साथ? एक ही चीज़ है सर, पॉजिटिविटी के साथ रहो। आपको कुछ भी इशू है आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अननेसेसरी किसी भी चैनल को देखकर क्वेश्चन बता, कुछ चीज़ें अपडेट हम लोग जैसे आज एबीपी माझा पे उदय सामंत सर का लाइव सेशन मतलब इंटरव्यू था, उन्होंने वो सारी चीज़ें डिस्कस वही चीज़ की जो उन्होंने माई कोकन पेज पे की थी। तो यहाँ पर सेम चीज़ें रिपीट होगी तो हम लोग तो ही वो स्पेसिफिकली आकर हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लिक बेट के लिए काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए काम करेंगे। भले कितने भी अपडेट्स आने दीजिए, भले कितने भी आर्टिकल्स आने दीजिए, अगर जो आपसे रिलेटेड होगा वही चीज़ों को हम लोग आपको तक डिलीवर करेंगे। अदरवाइज कोई भी तरीका क्लिक बेट करने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। Thanks तो a lot, sir. मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दोनों चैनल्स पे। मिलते हैं अगले वीडियोस में। आशीष सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। जय हिंद। Please do like, share and subscribe. Thanks a lot for watching. Jai Hind.